Like and share this video. Class 4th English. Hello everyone. Today we will discuss lesson 3rd. Chapter name is Raju's Hero. Questions today. Firstly, multiple choice questions. Tick the correct answer in each. First, why was Raju upset? राजू था वो अपसेट क्यों था? फर्स्ट ए ऑप्शन, ही हैड फ्रैक्चर्ड हिज लेग, उसके जो पैर था उसको फ्रैक्चर हो गया था इसलिए दुखी था, परेशान था। सेकंड, ही वाज इन पेन, उसको दर्द था। सी, ही हैड फ्रैक्चर्ड हिज लेग एंड ही कुड नॉट गो टू वॉच द टेस्ट मैच, उसको फ्रैक्चर हो गया था उसके पैर को, इसलिए वो जो टेस्ट मैच था वो देखने नहीं जा सकता था। वो डी, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ही हैड फ्रैक्चर्ड हिज लेग एंड ही कुड नॉट गो टू वॉच द टेस्ट मैच। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड, वाई वर राजूज मदर एंड द नर्स टंग टाइटेड? राजू की मम्मी और जो नर्स थी वो दोनों चुप क्यों थे? फर्स्ट ए ऑप्शन, दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज सचिन, वो सचिन को नहीं पहचानते थे। बी ऑप्शन, दे डिड नॉट लाइक राजू टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर, राजू का किसी अजनबी से बात करना वो उनको पसंद नहीं था। सी, दे वर सो एक्साइटेड दे कुड नॉट स्पीक, वो एक्साइटेड थी, उत्साहित थी, दे कुड नॉट स्पीक इसलिए वो नहीं बोल रही थी। डी, दे वर वर्रिड अबाउट राजू, वो राजू के बारे में चिंतित थी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, दे वर सो एक्साइटेड दैट दे कुड नॉट स्पीक, वो ज़्यादा एक्साइटेड थी इसलिए वो नहीं बोल सकती थी। टिक द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब सचिन बेस्ट, उन वर्ड को टिक करना है जो सचिन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। प्राउड, गर्व था उसको, घमंड था। नो, फ्रेंडली, हाँ फ्रेंडली था सचिन। गुड स्पोर्ट्समैन भी है। रूड, अभद्र नहीं था। एंग्री, गुस्से वाला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको समझ भी है। ये ऑप्शन। नाउ वी विल डिस्कस द रिटन पार्ट ऑफ दिस लेसन। रिटन पार्ट के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट रीड एंड आंसर, सेकंड थिंक एंड आंसर। नाउ वी विल डिस्कस रीड एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड राजू कंसोल? यहाँ पे हमारा राजन आएगा। राजन कंसोल राजू। तो राजन ने राजू को कैसे दिलासा दी? तो राजन ब्रॉट पॉपकॉर्न एंड चॉकलेट केक फॉर राजू, राजन था वो पॉपकॉर्न और चॉकलेट केक लेके आया राजू के लिए। ही आल्सो प्रोमिस्ड हिम, और उसने उसको ये भी वादा किया दैट ही वुड ट्राई टू गेट सचिन्स ऑटोग्राफ, वो सचिन के ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करेगा। सेकंड क्वेश्चन इज, वाई कुड राजन नॉट गेट सचिन्स ऑटोग्राफ? राजन ने सचिन के ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिए, क्यों प्राप्त नहीं कर सका वो? तो राजन कुड नॉट गेट सचिन्स ऑटोग्राफ, राजन था वो सचिन के ऑटोग्राफ प्राप्त नहीं कर सका। बिकॉज, क्योंकि सचिन हैड इंजर्ड हिज आर्म, सचिन थे वो घायल हो गए थे, उसकी बाजू में चोट लग गई थी। एंड वाज टू बी आउट ऑफ द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड राजू एट द हॉस्पिटल? तो कौन जो हॉस्पिटल के बाहर, द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड राजू, हॉस्पिटल में राजू के पीछे खड़ा हुआ आदमी कौन था? तो सचिन वाज द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड राजू एट द हॉस्पिटल। सचिन तेंदुलकर थे वो हॉस्पिटल में राजू के पीछे खड़े हुए थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, वट वाज द वॉस फॉर राजू? राजू के लिए बुरा क्या था? हैविंग ए फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर होना, या नॉट बीइंग एबल टू सी द मैच लाइव, या लाइव मैच नहीं देखना, कौन सा उसके लिए बुरा था? द वॉस वाज फॉर राजू, राजू के लिए बुरा था नॉट बीइंग एबल टू वॉच द मैच लाइव, मैच को लाइव देखना राजू के लिए बुरा था, ना कि पैर में जो फ्रैक्चर है वो। सेकंड क्वेश्चन, डू यू हैव ए ऑटोग्राफ बुक? क्या तुम्हारे पास ऑटोग्राफ बुक है?
हुज ऑटोग्राफ्स डू यू हैव इट, और उसमें किस किस के फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आपके पास ऑटोग्राफ बुक है। यस आई हैव ए ऑटोग्राफ बॉक्स, हाँ मेरे पास एक ऑटोग्राफ बुक है। आई हैव ऑटोग्राफ्स और टीचर्स, उसमें भी टीचर्स के ऑटोग्राफ हैं, फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ हैं। एंड फॉर क्वेश्चन हु इज़ ए हीरो अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग हीरो कौन है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करें, परिचर्चा करें। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार विराट कोहली इज़ ए हीरो, विराट कोहली हैं वो मेरे लिए एक हीरो हैं। सी इज़ काइंड, वो दयालु हैं। एंड आल्सो ए गुड प्लेयर, और एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ रेफरेंस टू द कंटेस्ट। इन दिस पार्ट वन line is taken from the lesson and some questions are put up reference to this line. Firstly we read the line, will you give me your autograph, क्या तुम मुझे तुम्हारे ऑटोग्राफ है वो दोगे। तो ये लाइन लेसन में राजू ने सचिन को बोली थी लेसन के अंदर। व्हेन ही वेंट फॉर चेकअप इन हॉस्पिटल he met Sachin Tendulkar, and when he say this line to Sachin Tendulkar, will you give me your autograph। तो फर्स्ट क्वेश्चन, who said this and to whom, ये लाइन किसने किसको कही। तो राजू said this to सचिन, तो ये लाइनें राजू ने सचिन को कही। बी, why did the speaker want the autograph, स्पीकर कौन है, राजू। तो जो राजू था वो ऑटोग्राफ क्यों चाहता था। बिकॉज, वो ऑटोग्राफ इसलिए चाहता था क्योंकि बिकॉज राजूज फ्रेंड्स वुड नॉट हैव बिलीव्ड, राजू के जो दोस्त थे वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। व्हेन ही वुड हैव टोल्ड देम, तब वो उनको ये बताएगा, क्या बताएगा कि सचिन तेंदुलकर उनको मिला था, तो इस बात पे वो बिलीव नहीं करेंगे। सी पार्ट, वेयर वर दीज वर्ड्स स्पोकन, ये वर्ड्स कहाँ पे बोले गए। तो कहाँ पे, हॉस्पिटल में। दीज वर्ड्स वर स्पोकन इन हॉस्पिटल। डी पार्ट, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, ये लाइन बोली गई, उसके आफ्टर दैट क्या हैपन हुआ, क्या घटित हुआ। राजू हंग द प्लास्टर इन हिज रूम, राजू ने जो प्लास्टर था वो अपने कमरे में लटका दिया। एंड लुक्ड एट इट एवरी मॉर्निंग, और उसको प्रत्येक सुबह उस प्लास्टर को देखता था, उस पर सचिन के ऑटोग्राफ्स को देखता था। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन रेड, जो अपोजिट्स वर्ड हैं उनको, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको, जो डार्क ब्लॉक लेटर्स हैं उनका अपोजिट फिल करना है। द बेबी वाज क्राइंग, अंडरलाइन है, बट एज सून एज ही सा हिज मदर ही स्टार्ट क्राइंग लाफिंग, तो यहाँ पे आएगा लाफिंग, LAUGHING लाफिंग। अपोजिट लिखना है तो क्राइंग का अपोजिट लाफिंग। नेक्स्ट है, रवि ब्लैंक हिज पेन यस्टरडे बट हिज फ्रेंड फाउंड इट टुडे, तो फाउंड का, फाउंड पाना, लॉस्ट अपोजिट है तो खो गया था, फाउंड का लॉस्ट अपोजिट, अपोजिट फिल करना है। ऑल द चिल्ड्रन वॉर न्यू क्लॉथ्स except for James, he wore his न्यू का यहाँ पे न्यू क्लॉथ्स डाल रखे थे तो न्यू का यहाँ पे आएगा ओल्ड गॉट। नेक्स्ट है, ही बोरोड ब्लॉक है, हिज दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी बट फॉरगेट टू, बोरोड उधार लेना, लैंड इट, बोरोड का लैंड। इसके बाद है पंचुएट करना है, रीराइट द पैसेज यूजिंग फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स। तो फर्स्टली व्हेन वी स्टार्ट एनी पैराग्राफ एनी सेंटेंस, तो फर्स्ट वर्ड कम कैपिटल, तो देयर इज़ ए काइंड ऑफ बीटल दैट लिव्स अंडर द बार्क ऑफ ए ट्री, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, आफ्टर फुल स्टॉप स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। इट वॉज द बार्क एंड स्लोली डिस्ट्रॉय द ट्री, इसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पे दिस बीटल इज़ एन एनिमी ऑफ आवर फॉरेस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, ये ऐसे आएगा। इसके बाद है हमारा जो है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, बोरो का वैसे लैंड होता है बट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वी यूज़ रिटर्न।
इसके बाद है हमारा रिपीट आफ्टर द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के साथ साथ बोलना है जो वर्ड्स गिवन है, टॉक, टेप, टास्क, टैक्स, टाइम, ट्रू, टंग, टीम, टाउन, टैक्सी, टाइट, टैबलेट। अब ग्रामर जो हमारी स्टार्ट होती है वहाँ पे आल्दो और यट। आल्दो और यट का ये दोनों कंजक्शन है, यूज्ड इन पेयर। आल्दो और यट, आल्दो के साथ हम यट का यूज़ करते हैं, आल्दो हालांकि, यट फिर भी। रीड दीज सेंटेंसेस। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस। रीड दीज सेंटेंसेस। आल्दो अनु वॉज स्मॉल यट ही हेल्प्ड ग्रैनी। तो यहाँ यूज्ड इन पेयर आल्दो और यट। हालांकि अनु है वो छोटी है, फिर भी ही हेल्प्ड ग्रैनी, वो अपनी दादी की सहायता करती है। नेक्स्ट है आल्दो अनु वॉज स्मॉल ब्लैंक सी हेल्प्ड ग्रैनी। हालांकि अनु छोटी है वह अपनी दादी की सहायता करती है। अनु हेल्प्ड ग्रैनी आल्दो सी वॉज स्मॉल। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है इनका, और यहाँ पे आल्दो का यूज़ फर्स्ट में हुआ, यहाँ पे बीच में हो। तो हम आल्दो का यूज़ या तो फर्स्ट में करते हैं या लास्ट में करते हैं, बीच में हम यूज़ करते हैं यट का। तो इम्पोर्टेंट बात जो है, ऑल्दो कैन बी प्लेस्ड आइदर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और टुवार्ड्स द एंड। या तो हम बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा है आल्दो का यूज़ हम स्टार्टिंग में या लास्ट में करते हैं। येट कैन बी यूज्ड विद आल्दो बट नॉट नेसेसरली। और आल्दो के साथ हम येट का यूज करते हैं, और मतलब अकेले भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आल्दो के साथ हम यूज करते हैं येट का। आल्दो का मेन होता है हालांकि, येट का फिर भी, और यूज इन पेयर। कंजक्शन इज ए वर्ड, यहाँ पे कंजक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस। कंजक्शन क्या है? दो वर्ड्स को जोड़ता है, शब्दों को, वाक्य को, क्लोज को और फ्रेजेस को। नाउ मेक टू मैच टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे आल्दो का यूज करना है फर्स्टली, बीच में आल्दो के साथ येट का यूज करेंगे, और सेंटेंस को आपका मैच भी करना है। तो ऑल्दो ही गोट अप इन टाइम, यद्यपि वो समय पर टाइम पे उठ गया था। इसके बाद यट आएगा, उसके आफ्टर दैट तो ही वाज लेट फॉर ऑफिस, फिर भी वो लेट हो गया ऑफिस के लिए। इसके आफ्टर द कार, आल्दो द कार हैड ए पंचर, कार को पंचर हो गया था। इसके बाद है, इसके बाद हमारा आएगा आल्दो द कार हैड ए पंचर, इसके बाद यट वी रीच्ड इन टाइम, फिर भी हम टाइम पे पहुंच गए। उसके आफ्टर दैट है हमारा आल्दो द चिल्ड्रन वेंट टू द जू यट दे कुड नॉट सी मैनी एनिमल्स, वो ज़्यादा एनिमल्स नहीं देख पाए। इट इज़ रेनिंग हैविली, बारिश थी, वो भारी बारिश हो रही थी। उसके बाद आल्दो इट इज़ रेनिंग हैविली यट, और यट के बाद हमें क्या है? द बॉयज़ आर इन द पार्क। इसके आफ्टर दैट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यट का यूज करके। तो यहाँ पे ऑल्दो द बैग वाज हैवी, बैग था वो भारी था, यट ही वॉकड क्विकली, यट ही वॉकड क्विकली। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक, स्टार्टिंग में यट ही जम्प्ड इनटू द पुल, तो ऑल्दो का यूज करके सेंटेंस को ऐड करना है। आल्दो द वाटर वाज कोल्ड, यहाँ पे आएगा आल्दो द वाटर वाज कोल्ड, पानी था वो ठंडा था। यट ही जम्प्ड इनटू द पुल, फिर भी वो पुल में कूद गया। नेक्स्ट आल्दो ही लॉस्ट हिज मनी,
हालांकि उसने अपना जो धन था वो लॉस कर दिया था, नुकसान हो गया था, धन था वो खत्म। यट ही वाज नॉट डिस्करेज्ड, यहाँ पे आएगा यट ही वाज नॉट डिस्करेज्ड, फिर भी उसको क्या है वो डिस्करेज नहीं हुआ। उसके बाद ब्लैंक है तो आल्दो का यूज करके यहाँ पे फिल करना है। येट ही वेंट टू द सर्कस, फिर भी वह सर्कस गया, तो यहाँ पे आएगा आल्दो ही हैड नो टाइम, यहाँ पे आएगा फोर में आल्दो ही हैड नो टाइम, ही हैड नो टाइम येट ही वेंट टू द सर्कस। नेक्स्ट है आल्दो इट वॉज ए डिफ़िकल्ट पेपर, यद्यपि पेपर था वो कठिन था। उसके बाद यट ही कुड यट ही कुड शोल इट ईजली, शोल इट ईजली। नेक्स्ट जो हमारा है वहाँ पे ऑल दो और यट का फिल करना है। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल दो और यट, तो ब्लैंक द टोटो वाइज, हालांकि जो टॉर्टोइज है वो स्लो है, यहाँ पे ऑल दो आएगा और यहाँ पे यट आएगा। द कार वॉज स्मॉल वी ऑल लिफ्टेड इन, तो यहाँ पे आएगा यट, यहाँ पे यट आएगा इस सेंटेंस में यहाँ पे। इसके बाद है माई ब्रदर गेव मी हिज सैंडविच, मेरे भाई ने मेरे को सैंडविच दी। ब्लैंक ही हिमसेल्फ वाज वेरी एंग्री, हालांकि वो खुद क्या था, भूखा था, तो यहाँ पे आएगा आल्दो। दे कैरिड एन अम्ब्रेला ब्लैंक दे गॉट य वैट इन द रेन, वो छाता लिए हुए थे फिर भी वो क्या थे, रेन में भीग गए, तो यट आएगा यहाँ पे यट। 5 ब्लैंक, तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आल्दो का यूज करते हैं, स्टार्टिंग होते जब सेंटेंस की वहाँ पे हम आल्दो का यूज करेंगे। तो इसके बाद है हमारा गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 वर्ड्स, राइट 1 वर्ड्स, इनके लिए 1 वर्ड राइट करना है पूरे सेंटेंस के लिए, और ईच वर्ड मस्ट बिगिन विद आर, और वो आर से ही स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गिवन है ए ब्यूटिफुल फ्लावर दैट कम्स इन मैनी कलर्स, एक सुंदर फूल जो बहुत कलर्स में आता है, वो कौन सा होता है, रोज। इसके बाद है वाटर फॉलिंग इन ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स, तो क्या होता है, क्लाउड से जो ड्रॉप में गिरता है वो रेन होती है हमारी। नेक्स्ट ए पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज अंडरग्राउंड, पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर होता है, तो वो हमारी रूट होती है। नेक्स्ट है ए सर्कुलर बैंड ऑफ मेटल यूजुअली वॉन ऑन फिंगर, जो राउंड बैंड होता है और हमारे फिंगर में हम आमतौर पर डालते हैं, तो वो हमारे रिंग होती है, रिंग। आफ्टर दैट स्पेस दैट मे और मे नॉट बी ऑक्यूपाइड, जो स्पेस घेरता है और नहीं घेर सकेगा और नहीं घेर सकेगा, वो होता है हमारा रोम। रिलैक्सेशन का होता है हमारा रिक्रिएशन,